ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 11/9/2022 और इसकी जो रिवाइज कोर्स है वो है 8 मार्च 1992। ठीक है, तो ये 1992 की मुरली है। देखो 1992 में बाबा ने बोला था और आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अब तक हम बच्चे वो होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसका टॉपिक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। किसी से प्यार की निशानी कैसे होती है पता है आपको? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। उसके जैसा मतलब जो उसकी चाहत होती है हम वैसा दिखना चाहते हैं, वैसा खाना शुरू करते हैं। चीजें फर्क होती है, लौकिक में भी देखा होगा। तो बाबा कहते हैं अगर सच में ब्रह्मा बाबा चले गए, उसके तन में शिव बाबा आते थे, तो उस रथ के प्रति ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को बहुत रिगार्ड था, प्यार था। तो बाबा कह रहे अगर सच्ची में प्यार है तो उसकी निशानी क्या है कि ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बना। और आज बाबा ने पूछा भी है, डायरेक्टली पूछ लिया, भाई कोर्स खत्म हो गया, तुम बनोगे कब? कब बनोगे? ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गया 1969 में, और तब तक और दादियां वगैरह सभी यहीं पे थे। हम बच्चे तो वैसे ही इतना लेट आए हैं। तो हम बच्चे कब फरिश्ता बनेंगे? क्योंकि बाबा ने क्लियर कर दिया कि देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है। अब फरिश्ता बनने के लिए कोई हमें विंग्स लगा लेने, ऊपर उड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। फरिश्ता नहीं, फरिश्ता की वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जानी चाहिए, जिसे आज बाबा बता रहे हैं। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड, आदि यानी जो शुरुआत जिससे होती है, श्रेष्ठ डायरेक्ट डायरेक्ट रचना जो कि ब्रह्मा तन के द्वारा जो शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारे उससे उनकी रचना हुई। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। अब हम बच्चों को बाबा बता रहे हैं आप वो स्पेशल सोल्स हो जो डायरेक्ट, हम कौन से हुए? शिववंशी, क्योंकि शिव बाबा का परिवार से हुए ना। और ब्रह्मा मुख द्वारा आए तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाए। ब्राह्मण आत्मा आदिदेव की आदि रचना हो। हम लोगों ने सुना हुआ है ना कि आदिदेव होता है, एडम ईव होते हैं, सबने सुना होगा। तो ये कौन से होते हैं? तो परमात्मा ने बता दिया है कि वो जो पहला पहला आया ना सृष्टि की, जिसे कहते हैं शुरुआत, वो था ब्रह्मा। वो आदि देव था और उसकी हम सब रचना है। इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। बहुत सुंदर कल्प वृक्ष में दिखाया गया है कि कल्प वृक्ष यानी कि एक पेड़ है, आत्माओं का पेड़। इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो आत्माओं के पेड़ में जो जड़ है, ये एक और वृक्ष की जो क्वालिटी है, ये वृक्ष उल्टा है, यानी ऊपर इसकी जड़ है, फिर तना है, और फिर पूरा टाल टालियां, सारे पेड़ पत्ती, ये सब चीजें। तो बाबा कहते हैं इसकी जो जड़ है वो ऊपर की तरफ, वो कौन है? हम सब ब्राह्मण जो जड़ के अंदर है, अपना स्थान दिखाया हुआ है। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसीलिए डायरेक्ट रचना हो। ठीक है, इसमें ब्रह्मा बाबा, सारी दादियां इसमें, और खुद को भी विजुलाइज करना होता है कि हम भी वहां बेस में हैं। फिर अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है, बाकी थोड़ी ना है जो डायरेक्ट हो। आप तो डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना दुनिया वाले और हम बच्चों में। हमें भगवान ने, देखो अभी हम भगवान की संतान है। आप सबको महसूस होता है कि मैं भगवान की संतान हूँ? नयों को होता है, हाँ हम भगवान के बच्चे हैं। अरे कैमरा तो ऑन कर लो, भगवान के बच्चे हो। तो पक्का है, भगवान भी देखे तो सही, हाँ मेरे बच्चे हैं। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि आप तो वो स्पेशल सोल्स हो जो डायरेक्ट रचना हो। बाकी दुनिया वाले तो वो बेचारे क्या बोलते हैं, आज भी वो भगवान है भाई। कि लाइक कोई पीएम मोदी है, मोदी जी का बच्चा बड़े प्यार से, बड़ी तोतली भाषा में क्या करेगा? कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, पापा, है ना, कुछ भी करके बोल सकता है। लेकिन जो बाहर के लोग होंगे वो थोड़े फॉर्मल होंगे, है ना, कितने ध्यान से उनको बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हर चीज व्यवहार ही बदल जाएगा। तो हम वो सोच है जिसका भगवान के साथ एकदम क्लोज रिश्ता हो चुका है, क्योंकि पता लग चुका है ये हमारा पिता है। तो अभी हमारे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है बाबा के साथ। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। अब एक और बहुत सुंदर है, आज ये इस पे प्लीज सब मंथन करना, कि आदि रचना यानी कि जो देवी देवता है,
ठीक है, जो सत्य को त्रेता में होकर गए, एंड जो धर्म आत्माओं की रचना यानी कि द्वापर से जिनकी स्टार्टिंग हुई, जो मोहम्मद जी के द्वारा, क्राइस्ट के द्वारा, इन सब के द्वारा रचना रची अलग अलग धर्मों की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप आत्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, हम लोग तो अच्छे से जान गए ना। और अन्य धर्म की जो आत्माएं हैं, आप तना से ही तो निकली हैं, क्योंकि हम लोगों को बाबा ने ये भी बताया कि आप जड़ में भी हो और तना में भी हो। तना में हम ही लोग देवी देवता बनेंगे, तो इस झाड़ का जो इस सृष्टि की झाड़ का जो तना है ना, ट्रंक, वो हम है, देवी देवता है। उसके बाद एक से फिर अलग 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 मतें होती गई, अलग अलग ताल टैलियां, यानी कि और धर्म धीरे 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 बढ़ते गए। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में बच्चे वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से ही निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है ना। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध भी है, हम बच्चों का डायरेक्ट बीज, क्योंकि इस सृष्टि का जो बीज है वो कौन है? स्वयं परमात्मा। तो उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, बाबा कह रहे, आपका तो डायरेक्ट संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे हम तो परमात्म संतान है। कितना नशा चढ़ता है, हमें तो कुछ भी नहीं आती है कोई, कि हम बाबा को नहीं जानते या भगवान हमारा पिता नहीं, हमें तो सब कुछ क्लियर है कि वो जो दुनिया का भाग्य विधाता है, जिसे दुनिया भगवान ईश्वर और पता नहीं अल्लाह कितने रूपों से खोज रही है, उसने हमें खोजा और हम उसके बच्चे हैं। तो जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वो सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना थोड़ी ना कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, है ना, जिनकी रचना क्राइस्ट के द्वारा हुई, वो अपने आप को क्रिश्चियंस कहलाते हैं। और धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियंस हैं, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के फिर वंश हैं। और आप कहेंगे परमात्मा के। हम सब किसके वंश हैं? हम तो परमात्मा के वंश हैं। तो धर्म पिता और परम पिता में कितना अंतर हो गया। ब्यूटीफुल वर्ड्स आज मुरली में जो कितने सुन रहे हैं। परम पिता और धर्म पिता में कितना अंतर हो गया। जस्ट बुद्धि चलाओ, पुराने तो चला सकते हैं। क्या क्या अंतर हो गया, जरा दो तीन अभी डिस्कस करें, बताओ क्या क्या अंतर हो गया। धर्म पिता, हाँ दिव्या बहन बताओ। दीदी परम पिता धर्म पिता के भी पिता है। क्या? परम पिता, परम पिता धर्म पिता के भी पिता है। हाँ सबसे great। बड़ा है। और धर्म पिता फिर उसका क्या हो गया? बच्चा। अच्छा हो गया, गुड। और वो वाया हो गया, मतलब ना धर्म पिता वाया हो गया और ठीक, वो डायरेक्ट है। ओके। और क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? सुगंध। दीदी परम पिता जन्म मरण में नहीं आते हैं, धर्म पिता जन्म मरण में आते हैं। वेरी गुड, ओके। और कौन ट्राई करेगा? दीदी अभी मैं हाँ जी बताइए। अब दीदी जो धर्म पिताएं हैं उनके हमारे से भी कम जन्म है, उनकी हमारे जैसी भी पूजा नहीं होती। हम उनसे भी बड़े होंगे क्योंकि वो हमारे को पूजते हैं। ओके गुड, लेकिन इसमें परम पिता के साथ आपको करना है। परमात्मा की तो है ही, वो तो एवर पूज्य हैं, एक तो ये बात होगी। और एक परमात्मा कभी जन्म मन के चक्कर में नहीं आते, वो आते हैं कम जन्मों में। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि जो परमात्मा होता है उसको कभी कोई देह नहीं होती ना, वो देह में नहीं आता, लेकिन पर धर्मात्माओं को देह दे लेनी पड़ती है। वो उनकी खुद की पर्सनल देह होती है बेसिकली, फिर वो देह पे फिर तो जन्म मरण में आते जाते आते जाते हैं। ओके। और कोई? परम पिता ही ज्ञान परम के सागर हैं, परम पिता ही ज्ञान के सागर हैं। धर्म पिता वो ज्ञान नहीं देते जो परमात्मा 2500 वर्ष के लिए धर्म स्थापन करते हैं। उनके पास तो छोटे छोटे धर्म स्थापन करने की शक्ति है। ओके ठीक है। भारती बहन आप बताओ। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी हमें धर्म के पिता से मतलब हद का वर्षा मिलता है, वो एक हद तक कर दे सकते हैं हमको। और जो परम पिता है ये हमें बेहद का वर्षा देते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी ये आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया, जिनको नहीं समझ आ रहा होगा कि इनमें क्या हमको अंतर करना है, अभी समझ आ गया ना। तो सब ये आज चर्निंग करना, कम से कम 10 पॉइंट्स निकालो।
बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे। तो बाबा कहते कि बाबा कि बच्चे धर्म पिता और परम पिता में कितना अंतर है ना। डबल विदेशी क्या समझते हैं? डबल विदेशी बच्चे पता है कौन से होते हैं? नयों को नहीं पता होगा। जब सभा में सब बच्चे बाबा मिलन करने जाते थे तो एक बच्चे होते हैं जो विदेशों से आए होते हैं और एक हम बच्चे हैं जो इसी देश के हैं। और बाबा खुद कहाँ से? वो खुद बड़ा परदेसी है क्योंकि वो परम धाम से आता है। तो भारत के बच्चे विदेशी कहलाते हैं बाबा, और लेकिन जो बाहर मतलब भारत के बाहर से आते हैं उनको बाबा डबल विदेशी बोलते हैं। ठीक है, तो डबल विदेशी क्या समझते हैं? परम पिता के हो या तुम धर्म पिता के हो, क्योंकि उनके पिता तो वो लोग तो क्राइस्ट को मानते हैं ना। तो परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है? नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते। कितना ब्यूटीफुल है। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में क्या है? हर कोई भक्ति किसी ना किसी इष्ट की कर रहा है, पर इष्ट को करते हुए भी वो उसको क्या सोच के कर रहा है कि मैं भगवान की कर रहा हूँ, है ना, उस परम पिता परमात्मा को ही मेरे जो मैं कर रहा हूँ वो जाएगा। तो वही बाबा बता रहे इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा याद तो बाप की ही करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। ये तो हम सबको जरूर भक्तों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो शिव और शंकर को एक मानते हैं। तो बाबा यही बोल रहे हैं कि कोई शिव भक्त है तो भी शिव शंकर को एक मान के याद करता रहता है। तो इनडायरेक्ट तो हो गया ना। जानते भी है राम का भी रामेश्वर है, इसीलिए फिर भी याद राम को ही करेंगे। कितनी कमाल है। रामेश्वरम में राम जी ने भी, सबको पता होगा, एक पूजा किसकी करी थी? शिव लिंग की, यानी उनके इष्ट भी दिखाए गए शिव, लेकिन राम को मानने वाले राम को ही तो पूजा करते हैं। तो भक्ति तो इनडायरेक्टली हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना के पीछे ही आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो बच्चे, अपने ऊपर कितना नशा चढ़ना चाहिए। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो ना। कितना ग्रेट बात बताई बाबा ने कि द्वापर में जब हमारी भक्ति शुरू होती है तो हालांकि हम शिवलिंग की ही करते हैं। पहला पहला मंदिर बनता भी सोमनाथ का है, उसके बाद बाकी भी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग बनते हैं वो भी शिव के ही बनते हैं। लेकिन एग्जैक्टली शिव बाबा क्या था, कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, हमें बहुत ज्यादा नहीं थी स्मृति। तो शिवलिंग बस बनाए गए थे कि बिंदी का कुछ नहीं कर सकते हम उसकी पूजा, तो इस रूप में। तो इनडायरेक्टली हुई ना ये भी भक्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है बच्चे। फिर बाबा बता रहे हैं चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, इन सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे द्वापर में थोड़ा लेट शुरू होती है, जब इंसान की बुद्धि इन ज्योतिर्लिंग पर टिक नहीं पाती। आदि में थोड़ी ना होती है। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है और भक्ति में भी इनडायरेक्ट ही भक्ति है, ये भी क्लियर करा। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं हो। सो नाइस। अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। हम बाबा के साथ इतना क्लोज रहे अभी संगम पर, और सतयुग त्रेता में तो हमें उनकी याद ही नहीं आई, लेकिन द्वापर में जब याद आई भी तो बाबा ने बताया जो सबसे बेस्ट भक्ति, जिसको अव्यभिचारी भक्ति बोलते हैं, एक की भक्ति बोलते हैं, वो भी हम बच्चों ने ही शुरू करी थी शिव की पूजा द्वारा, जो मंदिर बनाए थे। तो प्राप्ति में भी देखो आप, डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। हम सब कुछ अभी भी डायरेक्ट बच्चे बने, डायरेक्ट भक्ति करी तो वर्षा भी जो मिलेगा हमको जीवन मुक्ति का, सत्युग में जाने का डायरेक्ट ही मिलेगा। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्त का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता। इतना समय का कहाँ मिलता है? हम तो कितना 2500 साल रहेंगे, कितनी खुशी की बात है। वो लोग तो बहुत थोड़ा टाइम रह पाते हैं, लास्ट में आ जाएंगे मैक्स टू मैक्स। तो आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्त और जीवन बंद दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। तो बाबा ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी ना एक स्थिति को चेक करना, पता लगेगा कि हम कौन सी वाली सोल है। जब आप ज्ञान में आए आपका क्या दिल करता था? मुझे शांति चाहिए। कईयों को लगता नहीं भैया सुख शांति चाहिए, बस सुकून चाहिए। तो अगर सिर्फ शांति वाली आत्माएं हैं तो वो तो सिर्फ मुक्ति चाहती है। जिन्होंने उस सुख को टेस्ट ही नहीं करा स्वर्ग वाला, दे नेवर वांट कि हमको कोई सुख मिले, वो कहे नहीं बस शांति ही सही है।
शांति में ही जीवन पड़ा रहे। लेकिन जिन आत्माओं ने सत्युग त्रेता में उस सुख को चखा है ना, वो कभी भी इस जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनमें उस सुख से ना वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी, और उसके बियॉन्ड वो कुछ ढूंढ रही है। बेसिकली अपनी चेकिंग करना, वो कुछ और ढूंढ रही है। चीजें हैं पर मिल गई ठीक है, लेकिन और कुछ, तो वो जो और कुछ है वो तो यहाँ मिलना नहीं है। वो और कुछ क्या है? वो जीवन मुक्त अवस्था कि सब कुछ होते हुए भी एक, जिसे कहे ना, किसी भी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं है। एक इतनी सुंदर स्थिति है, ना मन का बंधन, ना तन का बंधन, ना संबंधों का बंधन। एक अलग सा जीवन जीना जिसे चाहते हैं, कहते हैं। तभी कई लोग कहते हैं लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ जाओ। तो क्यों? क्योंकि उनको उस मुक्ति को महसूस किया हुआ, वो जीवन मुक्ति को महसूस कर नहीं पा रहे कि अभी यहाँ पर कैसे लें। तो बाबा कहते हैं कि वो लोग जो है दुनिया वाले, वो तो जीवन मुक्ति और जीवन बंद वो 2500 द्वापर से कलयुग तक में ही मिल जाता है उनको। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, वो भी द्वापर से जो आदि वाली आत्माएं। इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो द्वापर में भी जो आत्माएं डायरेक्ट ऊपर से आ रही है, समझो इस चीज को, जो ऊपर से आ रही है तो एकदम सतो प्रधान स्थिति में आ रही है, 100% प्योर सोल। और जो सतयुग में आई थी वो द्वापर तक आते 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 90 डिग्री तक हो गई होगी कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना, कम हुई उसकी बैटरी। अब जिसने चार्जिंग करके दिन से शुरुआत करी फोन, तो उसकी इतनी कम नहीं हुई है बैटरी। लेकिन बाबा बता रहे हम लोग ने इतना मुक्ति, जीवन मुक्ति सतयुग त्रेता में प्राप्त करी, स्टार्टिंग में आए थे, फिर द्वापर में भी हमारा काफी चला, और धीरे धीरे जीवन बंध में आए हैं, यानी कि विकारों के वशीभूत होना शुरू हो गए। लेकिन जो द्वापर से आई हैं आत्माएं, उनकी स्पीड भी क्या होगी? थोड़ी जल्दी कम होने की होगी। यानी कि वो आए हैं तो जीवन बंद, मतलब आपको इवन कलयुग में भी कई आत्माएं दिखेंगी, पैदा होते ही ना, मान लो वो आई ही कलयुग में, तो ऐसा लगेगा कितना प्योर सोल है, कितने अच्छे बच्चे हैं ये। और धीरे 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 वही आत्मा कुछ टाइम बाद आपको टेररिस्ट बनी हुई मिलेगी। यानी उस 1 या 2 जन्म में ही उसने अपना जीवन बंद और जीवन मुक्त दोनों स्थिति को पा लिया, सतो से एकदम तमो प्रधान स्थिति। तो द्वापर से आदि वाली आत्माओं को ही ये चीजें मिलती हैं, पीछे वाली आत्माओं को थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्ति होती है। और ये तो अब बहुत ज्यादा दिखता है। आप देखो कई साधु संत बचपन में ऐसा लगता है वाह, इतने शास्त्र और ये सब चीजें, जैसे कहते हैं ना, एकदम उनकी महिमा से सब, कुछ टाइम बाद वो जेल में होते। आई डोंट वांट टू से देयर नेम, बट समझ गए कि एक ही जन्म में उन्होंने कहा इतनी प्रसिद्धि, क्योंकि वो प्योर सोल आई थी। लेकिन उसी जन्म में, क्योंकि उसके पास जन्म भी कम है ना, टाइम ही नहीं बचा है, तो उसने उसी में ही ये जो विकारों के वशीभूत होके गलत कर्म भी कर लिए, तो लास्ट सत्तो से तमो प्रधानता की स्थिति भी अभी ही पाली। तो थोड़े जन्मों में ही वो दोनों चीजें प्राप्त कर लेती हैं। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। गोल्डन सिल्वर याद आ गया? सतयुग और त्रेता, ये वाला चक्र, और गोल्डन सिल्वर समय पर ही हमको ये जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी तो गोल्डन एज का ही है, प्रकृति भी गोल्डन एज की, सब कुछ गोल्डन गोल्डन, एक्चुअली दिखने में भी गोल्डन और क्वालिटी वाइज, क्योंकि जो गोल्ड मतलब क्या होता है? प्योर गोल्ड 24 कैरेट। तो वो जो सोल की स्थिति है वो भी इतनी अच्छी है। तो चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना, और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। क्या बात है, सो नाइस। जो मैंने अभी चीज समझाई, जब गोल्डन एज थी तो हमारी स्थिति भी गोल्डन थी, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम 100% सोल 111 स्टार्टिंग से आ रहे हैं। तो जब कॉपर आई तो हमारी कॉपर स्टेज थी। अभी मतलब जैसे गिरती गई हमारी स्थिति, गिरती गई, युग भी बदल रहे थे। यानी जब सिल्वर एज आई तो स्थिति भी सिल्वर थी, कॉपर आई तो स्थिति भी, अब आयरन आई तो हमने भी अपने आप को देखा बहुत विकारी हो गए थे। लेकिन उन आत्माओं के साथ क्या हुआ, जब वो द्वापर से आई हैं, वो खुद तो गोल्डन स्थिति में है क्योंकि 100% सोल है, लेकिन उनको एनवायरमेंट कौन सा मिला है? कॉपर वाला। और कई तो बेचारे आयरन एज में आए हैं, तो उनको मिला कौन सा है? आयरन। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? फर्क आएगा ना, खुद की स्थिति अच्छी। और ऐसे में कई लोग पता है क्या बोलते हैं,
जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ बुरा क्यों होता है? अरे भाई वो गलत जगह पैदा हो गए। कई लोग नहीं बोलते भाई तू इस कलयुग में क्या कर रही है, तुम्हें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ के नहीं हो, तुम तो कहीं और किसी और दुनिया के हो। और कई लोगों को जो अच्छी, जैसे जैसे कहो कोई बहुत बड़े गुरुकुल में हो या बहुत पंडितों के घर पैदा हो, तो कहे भाई तू यहाँ कैसे पैदा हो गया कि एक इतने अच्छे एनवायरनमेंट में कोई डाकू अंगुलीमाल टाइप की संस्कारों वाली जब कोई आत्मा आ जाए। तो वही चीज बाबा कह रहे, आप लोग तो सेम एज है, सेम स्थिति है, लेकिन वहां पर कई लोगों के साथ जब गोल्डन एज के खुद है, युग कॉपर चल रहा है, आयरन एज चल रहा है, कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी तो गोल्डन में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ ना। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान। हमारी कितनी कमाल है। अगर मैं आत्मा 100% प्योर हूँ तो जो प्रकृति है, ये 5 एलिमेंट से जो पूरी दुनिया बनी हुई है, 5 तत्वों से जो पूरा शरीर बना हुआ है, ये भी सतो प्रधान है। इसीलिए कंचन काया वाला शरीर और इतनी ब्यूटीफुल हमको प्रकृति मिलती है, रात दिन सब कुछ परफेक्ट। ये प्रकृति एक्चुअली देवी देवताओं की दासी होती है। वहां कोई तूफान आंधी ये सब थोड़ी ना आता है, बाढ़ बाढ़, वहां पर तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। लेकिन उनका संकल्प है कि हवा होनी चाहिए और चलती है। इतनी प्रकृति सहयोगी होती है। और अभी देखो 100% सोल अगर आ भी गई तो भी उसको गर्मी ही मिलेगी। तो वे रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना में अंतर, ये ब्यूटीफुल अंतर भी बाबा बता रहे हैं। अगर ये भी अंतर हम निकाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना में क्या क्या अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। आज का ये होमवर्क करेंगे कम से कम 10 बार, सारा दिन में अपने आप को मनन चिंतन देंगे। जैसे होता है ना, वाओ मेरी लॉटरी लगने वाली है, आपको पता है 5 दिन बाद लगनी है, तो अपने आप को बोलना वाओ मैं भगवान की डायरेक्ट रचना हूँ, मैं परमात्मा की डायरेक्ट रचना हूँ। अपने आप पर ये थोड़ा सा नशा चढ़ाओगे तो बस अच्छा फील होगा, खुशी महसूस होगी। सदा नशा रहता है, बाबा कह रहे हैं कभी कभी नशा चढ़ता है। जब अभी मुरली सुनी आहा, अभी घर बाहर गए किसी ने कुछ बोला सारा नशा छू बनकर। तो परसेंटेज में भी तो फर्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है, कभी 50% रहता है। लेकिन बाबा कहते रहना क्या चाहिए, आप लोगों का भी नशा कम ज्यादा, हमारा तो नशा एक रस यानी 100% सदा एवर रहना चाहिए। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे। अभी बाबा थोड़े स्ट्रिक्ट होकर पूछ रहे, ये चाहिए चाहिए कब तक, कि एक रस स्थिति होनी चाहिए, 100% होना चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। बच्चों के मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मी कोर्स तो 100% पूरा होना ही चाहिए, तेरा है अभी 2 चैप्टर्स बचे, मम्मी इस साइंस का पूरा खत्म हो जाना चाहिए, तेरा पूरा है नहीं बस एक बायो बची हुई है। आप समझ रहे हो। तो हम भी ये बेटा पेपर कर लेते कि चाहिए चाहिए क्या कंप्लीट करो। अभी बाबा भी यही बोल रहे, मौत सामने खड़ा है, इनका चाहिए ही खत्म नहीं हो रहा। अब बाबा इसीलिए बोल रहे हैं कि चाहिए चाहिए कब तक चलेगा, सदा नशा रहता है, ये पलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से निकले सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं, पूछते हैं ना कल तेरा एग्जाम है, 2 घंटे की, 2 घंटे चाहिए 3 घंटे में सुन लूंगी, 10 मिनट्स में सुनने आ रही हूँ, करते हो मम्मी लोग आप लोग। फिर मम्मी मम्मी बस आधा घंटा और चाहिए, बस आधा घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। अभी अब बाबा को आप बताओ हमको फरिश्ता बनने के लिए कितने वर्ष चाहिए। एक तो बाबा बता चुके मौत सामने खड़ा है, 92 की मुरली अभी 2022 चल रहा है, टाइम पता नहीं है। अब कितने वर्ष चाहिए जरा बाबा को अपने मन से बताओ। बाबा 2 चाहिए, 3 चाहिए, 3 महीने, 5, 2 वर्ष, 2 वर्ष और किसी को यू हैव टू टेल। अब तो एकदम सच में लास्ट आ चुका है, बाबा को बताओ कितना चाहिए। अपने उम्र का पता तब नहीं है वैसे भी। बाबा थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोले ये बहुत चाहिए चाहिए की लिस्ट खत्म करो, इसको समाप्त करके अब कितने वर्ष चाहिए। बाप से भी चाहिए पूछता है। अच्छा फिर बाबा कहते कि बच्चे कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए या उससे भी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया क्योंकि 92 का जो था ना इस टाइम सभी ने ब्राह्मणों ने तपस्या स्टार्ट करी थी। तो सेल्फ प्रोग्रेस के लिए सारा टाइम भट्टी यानी कि योग तपस्या क्लासेस इसी में लगे रहते थे। तो बाबा ने कहा ये आरंभ किया था,
अब तो ये समाप्ति का समय आ गया है, लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया था? जब संकल्प तो यही किया था ना कि हम संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए हो या होना है, पूछ रहा है बाप। वर्ष तो समाप्त होने को आ गया, आप अभी तक कितने बचे हो? क्योंकि अभी हम लोग भी अपनी तरफ से तो रोज ही मेहनत कर रहे हैं ना, रोज सुबह उठते हैं, क्या कर रहे हैं? अब किसी ने 2 बोला, किसी ने 1 बोला, अपने आप से पूछो कि मुझे सच में भी कितना टाइम चाहिए, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और कितना वर्ष चाहिए? औरों को चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, वर्षा का जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लो। ये इतनी बड़ी आज बाबा ने बात बोली, इसको ना थोड़ा अंदर बिठाना। कोई हमसे जब ज्ञान लेता है, ये सही बात है, अभी नए लोग भी सुन रहे हैं, तो बोला यही जाता है कि जिस क्षण हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा हमारा पिता है, उस क्षण हमारी जीवन मुक्त स्थिति। आपको जीवन मुक्ति हम 1 सेकंड में दिलाएंगे, ये चैलेंज करते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो आप ये चैलेंज करते हो, और यहाँ कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड कितने हुए बच्चे? 1 वर्ष भट्टी करी ना, 12 मंथ्स हो गए, तो 12 मास में आप लगाओ हिसाब किताब, कितने सेकंड हुए? तो सबको संपन्न बनने जाना चाहिए या सभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है, कितना टाइम चाहिए? खुद को इतना चाहिए, औरों को कब दिलवाओगे? इसका मतलब ये है कितने वर्ष चाहिए ये बता दो बच्चे, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे, अभी और समय चाहिए है कि क्या कहेंगे? बाबा अगले वर्ष 1 साल और हम भट्टिका करते हैं और हम थोड़ा सा योग तपस्या करते हैं, हम फिर करेंगे। तो बाबा ने कहा अब भी कोई भरोसा नहीं, आप फिर कहोगे अगले वर्ष कि बाबा और समय चाहिए। जैसे कई बार लर्न करने लो, बच्चे को बोलो 15 मिनट बाद मम्मी और 15 मिनट, फिर 15 मिनट्स, क्यों? क्योंकि जब पढ़ने को बोला गया वो 15 मिनट में इधर उधर टाइम वेस्ट भी ज्यादा हो रहा था। अब अपने आप से पूछो क्या हम उतनी ही तीव्र गति से पुरुषार्थ कर रहे हैं जैसा बाबा चाहता है? जैसे हम सच में अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लें, तो अभी तो नहीं चल रही ना, वो उतनी स्थिति नहीं चल रही। तो बाबा कहते बच्चे गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना? अभी गीत ही सुन रहे थे, बाबा के गीत होते हैं, इवन दुनिया के भी 3 मिनट्स 5 मिनट्स। तपस्या वर्ष में भी बच्चे दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया एक ही बाप समान बनना ही है। कई बच्चे होते हैं जो इतने फॉर्म होते हैं कि भैया आज तो ये बुक लर्न करूंगी तभी मैं सुबह उठूंगी, ना पूरी रात पढ़ना है, ऐसे बच्चे भी हैं। और कई ऐसे होते हैं यार हो जाएगी ठीक है ना, कल सुबह पढ़ लेंगे। तो दृढ़ता के साथ आपने तपस्या स्टार्ट की है या ऐसे ही करी है? दृढ़ता की निशानी है इक्वल टू, पक्का लिख लो, सफलता। अगर किसी को सफलता चाहिए, चाहे आपको लौकिक में चाहिए, अलौकिक में चाहिए, तपस्या में चाहिए, तो बाबा ने कहा दृढ़ता चाहिए उसके लिए। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, फिर तो इस वर्ष। अब बाबा ने कहा मतलब अब जो टाइम है, जो आप तपस्या करो वो फोर्स की तपस्या होनी चाहिए, बस ऐसे ही नहीं। कई बार पता है दृढ़ता इज लाइक कि मन ना भी हो तब भी सुबह उठना है तो उठना है, करना है तो करना है। आज अगर सेट कर रखे हैं 4 घंटा मुझे बैठक योग करना है, तो कैसे भी टाइम निकले, चाहे बाथरूम में बैठ के योग करना पड़े, नहीं मेरे को सिचुएशन मिल रही है, करना है तो करना है। पढ़ने वाले बच्चों को देखो जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, इतने दृढ़ता के होते हैं, चाहे वो खाना छोड़े, नींद छोड़े। कई बच्चों से मिली जो 2-2 दिन तक नहीं सोए, इतना ज्यादा कि ये बुक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं। सोचो उनको इस लौकिक पढ़ाई के लिए कितना नशा है और कितनी मेहनत है, और हम देवी देवता बनने में भी कितने ढीले हुए पड़े हैं। टीचर तो हमारा भी बहुत अच्छा है, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं ना। तो बाबा कहते तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी सफलता है। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? पूछ रहे हैं बाबा फोर्स की तपस्या चाहिए या सेवा? 2 सब्जेक्ट्स हो गए ना। अच्छा दोनों नहीं कर सकते हो? अब बाबा एक बहुत सुंदर हमको तरीका बता रहे हैं कि दोनों भी तो कर सकते हो, कि आप सेल्फ प्रोग्रेस भी करो और सर्विस भी करो। आपका टाइटल बच्चे कर्म योगी है, योगी नहीं। योगी होता है कि सब अपने में लगा हुआ, कर्म योगी यानी कि सेवा भी कर रहा है और अपनी योग तपस्या पर भी ध्यान दे रहा है।
तो वैसे देखा जाए तो सेवा उसको भी कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई है। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। मतलब जैसे कि घरों में होता है, सेवा सिर्फ भाषण करना, ज्ञान सुनाना, मुरली सुनाना नहीं होता। इम्पोर्टेंट जो हम घर परिवार में खाना बनाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, बच्चों को संभालते हैं, कितने सारा दिन में काम करते हैं, इवन घर पे बैठे हुए चक्कर भी लगा रहे हैं, वो भी हम सेवा कर रहे हैं। हम एवरी टाइम ऑन सेवा है एक्चुअली। कोई ना कोई सेवा हर टाइम चल रही है ना। इवन घर में बैठे हुए हम क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस भी चारों तरफ फैलती है। तो हम सेवा स्थान पर सेवा कर रहे हैं। अब बाबा कह रहे कि ऐसा तो नहीं उस टाइम अलबेले हो गए, लाइक है अब इनके लिए खाना बनाओ, ओहो इन बच्चे तो कितनी सारी। हम अपनी जब स्थिति खराब करते हैं बार बार तो हम क्या करते हैं, हम डिससर्विस कर जाते हैं। और ये करते हैं ना, ये हमसे भी होती है, कई बार ये गलती होती है। और आज बाबा ने इसी पर ध्यान खिंचवाया कि मान लो आपने योग तपस्या करी, बैठक योग, बहुत अच्छी स्थिति थी, सोल कॉन्शियस से सब बढ़िया था, ठीक है, उस टाइम सबको दुआएं भी दे दी, माफी भी मांग ली। बट जैसे ही आप कर्म क्षेत्र पे आए तो मैं आत्मा गायब, सामने वाली आत्मा गायब, भूल गए। अब ये ऐसा रोल कैसे कर रहा है, फिर ईर्ष्या भी आ गई, गुस्सा भी हो गया, कितनी सारी चीजें हो गई। तो दिस इज कॉल्ड अलबेलापन। तो उसको सेवा नहीं कहेंगे वास्तव में। सेवा की परिभाषा ही है सेवा, सेवा के मेवे मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेवा करके खुशी मिलती है। जब भी आप कोई स्थूल काम भी करो, चाहे घर के झाड़ू पोछे हो, बर्तन हो, खाना बनाने का काम हो, गेस्ट के लिए हो, आप अपने ऑफिस में जो भी काम करें, क्या मुझे उसको करते हुए खुशी मिल रही है? अगर मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं अंदर कुट 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 करके दुखी होके कुछ कर रही हूँ, तो वो सेवा पर मैं हूं ही नहीं। ऐसा कोई कर्म जो मेरी स्थिति को खराब कर रहा है वो सेवा नहीं है। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल मिलता है। सेवा करो और मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो तो ये सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर मैं अपनी तरफ, मतलब मैं सबसे पहले खुद ही भूल गई, मैं सोल कॉन्शियस की स्थिति से ही नीचे, और फिर मैं काम कर रही हूँ तो क्या होता है, मेहनत लगती है, हाय ये कितना करूं, फिर खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा कौन सा, जो सुबह सुबह तो पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी भरी थी मैंने अपने अंदर, एंड सारा दिन में वो सब निकल गया। और फिर क्या होता है, हमें थकावट फील होती है, नॉट कि शरीर थकता है, मन भी थकता है, उदास हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। तो ये सफलता थोड़ी ना, अगर हम थक रहे हैं, पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, ठीक है, साथ साथ हो। इंपॉर्टेंट दोनों चीजें, साथ साथ खुद की और औरों की सफलता की अनुभूति हो। स्व को हो और औरों को नहीं तो भी यथार्थ सेवा नहीं हो, ठीक है। स्व को खुद को हो रही है और औरों को नहीं हो रही है तो यथार्थ सेवा नहीं है। और औरों को हो और स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं, मतलब दोनों कंबाइंड रूप में साथ साथ चलनी चाहिए। तो सेवा में और सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है? अब ये मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा क्लास की ये वाली प्रॉब्लम होगी, है या नहीं, सच्ची बताओ। मेरी तो है थोड़ी थोड़ी जगह है। ऐसा कोई है जिसकी 100% कर्म योगी है हमारी क्लास का? कोई है ऐसा, कोई दिग्गज? और ये कैमरा ऑफ वाले स्वपुरुषार्थ तो ठीक चल रहे हैं ना? ओके। तो बाबा यही याद दिला रहे हैं कि बच्चे क्या प्रॉब्लम है कि आपका दोनों एक साथ नहीं चलता। या तो खुद पे टेंशन रखते हो तो औरों की सेवा भूलते हो, सेवा में ज्यादा बढ़ते हो तो खुद के अलबेले हो जाते हो। तो बाबा कहते कारण है, एक दो को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान, योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते हो। ओह ओके, कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बताया रीजन। प्रॉब्लम हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, और सच्ची बात है, दूसरे को देखते हो आत्मा वात्मा तो थोड़ी देर कुछ सेकंड्स तक गायब, फिर दूसरा जो कर रहा होता है उसकी गलतियों को चेक करते रहते हैं, है ना, उसके रोल को, उसकी इन चीजों में आ जाते हैं। और फिर हम प्लान्स, आज ये करेंगे, ये बनाएंगे, ऐसे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, ये सेवा करेंगे, बहुत अच्छा प्लान तो बनाए, लेकिन प्लेन बुद्धि होके नहीं, यानी कि बाबा की टचिंग लेकर नहीं बनाया, अपने दिमाग से बनाया। और वही जब सोल कॉन्शियस होके, बाबा की टचिंग यानी श्रीमत? नहीं अभी वही बता रही हूँ,
श्रीमत तो मिल रही है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, जब हम कोई प्लान बना रहे होते हैं, जिसको बाबा अक्सर कहते हैं बच्चे, अमृत वेला के बाद प्लान्स बनाने चाहिए, मंथन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि साइलेंस में चली गई, एक प्लेन बुद्धि हो गई, जिसे कहते हैं ना कोरा कागज। वरना कई बार आप देखो बातें ना रात की कुछ चल रही होती है, कोई चीज हो गई, मान लो कोई हमारे घर में लड़ाई हो गई या किसी बात में हम उलझे, वो अभी भी चल रही है, जिसमें मेरा मन लगातार बोल रहा है। जब मेरी से ही आवाज आ रही है, मेरे संकल्प स्लो डाउन हुए ही नहीं है, तो बाबा की टचिंग कैसे होंगी? क्योंकि आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। तो जब हम लोग एकदम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, खासकर 1 घंटा पावरफुल योग करने के बाद, उस स्थिति में प्लेन बुद्धि होकर जब बाबा से टच, फिर प्लेन बुद्धि होकर जब प्लान्स बनाते हैं ना, तो बाबा की टचिंग आती है। तो इससे क्या होगा? प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच ही ना करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्वाण भाव। दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं? अब ये बात जरूरी नहीं है कि सारी सिर्फ अमृत वेले के बाद ही हो, कि कभी भी जब भी हम कोई भी सेवा का प्लान बनाए ना, एक जैसे कहते हैं ना थर्ड ऑब्जर्वर बन के, बल्कि हाँ ऑब्जर्वर बन के करें। कई बार हम उस प्लान का खुद एक हिस्सा होते हैं, तो जिसे कहना थोड़ी पार्शियलिटी के साथ हम एक प्लान करते हैं, वो नहीं, डिटैच हो जाओ और फिर सोच के करो। और दूसरा तरीका बाबा बता, वो हम कभी भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं प्लेन बुद्धि बन के, दिन में, नुमा, शाम, सुबह, कभी भी। और दूसरा जो है, बुद्धि को कोई भी सेवा की जो बातें हैं, इधर उधर जो भी चीज, उनको टच ना करे। अपने को क्या सोचो, निमित्त, काम किसका है? बाबा का। सेवा किसकी है? बाबा की है, मेरी थोड़ी ना है। सच्चाई तो ये भगवान की है। तो अगर कुछ अच्छा हो बुरा हो, किसकी है? वो देखे, हमें क्या कर रहे हैं? अपना हमें बेस्ट देना है सिर्फ, और निर्माण भाव कि कुछ कर कर आए, कंस्ट्रक्टिव कर कर आए। साक्षी होकर ये काम जब करेंगे ना, करण करावन हार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट बन, बस निमित्त बन के कर रही हूँ, बाबा अपना काम बेस्ट कराएंगे। जिसको बाबा कई बार बोलते हैं, कोई मूर्ख हो ना, उसके अंदर घुसकर भी मैं अपना काम करा जाता हूँ, अगर सामने वाला कोई अच्छा आ जाए सुनने के लिए। तो ये भगवान का काम है, जिसके लिए नए पुरानों को तो पता है, मैंने नयों को भी कई बार नहीं बताया, नयों को तो, कि लाइक सिस्टर शिवानी की खुद का अनुभव है कि अभी हमको वो दिखती है। आप सोचो, उनको तो बच्चे हुए नहीं है, उनको तो कोई बेबी नहीं है, और बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनकी काउंसलिंग करनी है, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, सारी चीजें वो कैसे बता लेती थी, उनको आता था। उन्होंने अपनी ही बात में बताया था, जब मैं खुद बोल जाती थी यही कि बाबा तेरी सेवा कराना का, उसके बाद मैं खुद सुनकर नोट्स बनाती थी, ये कहाँ से, क्योंकि ये मेरे पास नॉलेज है ही नहीं, तो कौन कराता था? बाबा कराता था। और ऐसे कितने सारे उन्होंने एक्सपीरियंसेस बताए हुए हैं कि मैं अपनी ही वीडियो को सुनकर नोट्स बना रही होती थी, क्योंकि ये नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो किसने कराया उस टाइम ये सेवा का काम? ब्रह्मा कुमारी इसको रिप्रेजेंट वो कर रही है उस टाइम। तो अगर उस आत्मा में उस टाइम वो नॉलेज ना भी हो, तो बाबा का काम है ना। और ऐसे ही कितनी सारी बहनों और भाइयों की ये खुद के एक्सपीरियंसेस हैं कि भाषण करने गए, किसी ने कुछ बुलाया और उन्होंने जो भी टॉपिक दिया, हमको शायद वो उतना आता भी नहीं था, जो पॉइंट्स लिख कर गए थे वो तो बोले ही नहीं, और पता नहीं कुछ बाबा को, और बहुत अच्छा हो गया। तो भगवान बैठे हैं ना, यही काम तो करवा रहे हैं। तो इसके लिए लेकिन प्लेन बुद्धि हो जाओ, ऐसी प्लेन बुद्धि, तो बाबा फट फट टच कराता जाएगा, क्योंकि मुख तो आपका ही बोलेगा पर काम उसका होगा। तो निमित्त करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। बाबा क्या बोल रहे हो? आप निमित्त तो बनते हो, निर्माण कर रहे हो, लेकिन जो निर्माणता होती है ना, हम वहां कमी हो जाती है। इसीलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते उतना सफल होता नहीं। ट्राई बहुत करते कि सेवा बहुत अच्छी हो, बहुत आत्माओं को नॉलेज मिले, पर बाबा कहते हैं आपकी निर्माणता में कमी होती है, इसीलिए सफलता कम होती है। शुभ भावना व शुभकामना का बीच ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। सो नाइस। शुभ भावना और शुभकामना देना चाहते हैं, और हमें तो बेस ही बाबा ने हर एक आत्मा को देखते ही बस दिल से उसके लिए दुआ। तो उसके लिए सबसे पहले जो निमित्त भाव है, निमित्त भाव कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये जो ट्रस्टीशिप होता है ना, कि वो करण करावन है। और निर्माण भाव जिसमें कोई ईगो नहीं हो, ईगोलेसनेस जिसे बोलते हैं, वो निर्माण भाव होना चाहिए। एकदम हम्बल, हद का मान ही नहीं,
अब क्योंकि जब आप कोई सेवा पे जाते हो तो जरूरी नहीं सारे आपको बुके ही देंगे कुछ और भी मिल सकता है। ब्रह्मा कुमारी के लोग कुछ कुछ भी बोल देते हैं ना। तो हद का मान नहीं लेकिन निर्माण है, दूसरों से हमें कोई मान नहीं चाहिए, खुद एकदम ईगोलेस है। इसीलिए सेवा के प्लान बनाने के लिए प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि की बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है। आप सेवा में बैठे हो और इसका उसका ये किचड़ा मिक्स हो जाता है, तो सेवा का प्लान बनाते हो तो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन के साथ साथ हम पत्थर भी डाल आएंगे, रतन और पत्थर फिर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जुड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? अब जरा सोचकर देखो, आर्टिफिशियल उसमें मिलते ही उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे ये 9 भी रियल है या नहीं है, मिक्स है। कितनी ब्यूटीफुल बात बाबा ने बताई, जरा लॉजिकल सोचने वाली बात है। आज कोई आप डायमंड सेट लेने जाओ और उसमें वो बोले बस एक यहाँ पे हमारा ये आर्टिफिशियल लगा हुआ है, बाकी ये सारे हैं, तो एक डाउट तो आएगा बाकी भी है या नहीं। इसी तरह जब हम भगवान का ज्ञान दे रहे हैं तो बाकी तो सारी अच्छी चीजें दे रही, एक चीज हमने गलत दी तो लोगों को डाउट तो होगा, पता नहीं ये भी बाकी चीज सच है या नहीं है। इसीलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो, यानी निसंकल्प स्थिति सबसे पहले योग युक्त हो जाओ। कोई भी सेवा करने से पहले खुद की स्थिति एकदम योग युक्त बाबा के साथ कनेक्टेड हो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं होगा, बाबा संभाल लेगा। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना बच्चे। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, अगर बुद्धि में मिक्सचर है ना तो नुकसान है। इसीलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। क्या पूछ रहे हैं? सेवा में तो कहते हो नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे। कहते हैं कि बाबा उस टाइम, बाबा से कई बच्चे कह रहे बाबा जब सेवा पर जाते हैं ना तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे तो क्या इस बार भी सिर्फ तपस्या ही करते रहोगे? अरे जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। तो आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। अब तो बहुत आत्माएं संपन्न बन चुके हैं, हमारी सारी दादियों ने शरीर छोड़ चुके हैं, सारी ये बन चुके हैं फरिश्ता। लेकिन उस टाइम बाबा बोल रहे कोई भी नहीं है, सिर्फ बाबा ही गए हुए थे, मम्मा गई हुई थी। तो आप अभी पूरा विश्व को परिवर्तन करना है। आप सब मेरे हैंड्स हो, लेकिन मेरे हैंड्स तैयार ही नहीं हुए, अपने में ही लगे हुए हैं अभी तक। तो बाबा कह रहे ये विश्व परिवर्तन का कार्य आपके ऊपर है, आपको जल्दी जल्दी संपन्न बनना है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना बच्चों पर। प्रकृति दासी बन सबकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर फरिश्ता से देवता बने। तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। तो बाबा के सामने ये प्रकृति है ना 5 तत्वों की, अभी हमको तो दिखा रही है, कलयुगी मनुष्य को क्या कर रही है, डरा रही है। कभी बाढ़ के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कभी तूफान के रूप में। लेकिन ये प्रकृति दासीबन बाबा के पास बोलती है जाकर कि बाबा मैं उन देवी देवताओं के सिख प्रेम से अच्छे से जिसे कहते हैं उनका स्वागत करूंगी, लेकिन ये जल्दी जल्दी बने तो सही। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन जब तक आप फरिश्ता नहीं बनोगे देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता तो बनना ही पड़ेगा। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने से पहले कुछ जो पेपर्स है वो तो देने ही पड़ेंगे, क्लियर करने ही पड़ेंगे। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण, कोई रिश्ता नहीं। ये डेफिनेशन प्लीज नोट डाउन। फरिश्ता बनना है तो उसकी 3 जो क्वालिटी बाबा बता रहे, इसका अर्थ क्या है? पहले पुरानी दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं। फिर पुराने संस्कार, मेरे को क्रोध बहुत आता है, मैं क्या करूं, मैं तो हुई शॉर्ट टेम्पर्ड, क्या करूं, मैं तो हुई लेट लतीफ, नहीं। और पुरानी देह, ये जो शरीर है, इसके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। एंड कमाल की बात है, रहेंगे यहीं पे, रहेंगे या नहीं रहेंगे? कि रहना पुरानी दुनिया में, पुरानी देह में, लेकिन संस्कारों पर बहुत ध्यान देते देते फटाफट चेंज करते जाना है। अब अपनी अपना ये भी चेकिंग करना, पुरानी दुनिया में कितनी परसेंटेज मेरी दिल लगी है। एक है हम रह रहे हैं, ठीक है,
अभी ऐसा तो नहीं था यहाँ जाएं, ये ले लें, वो कर लें, और पुराने शरीर से कितना अटैचमेंट है, या मेरे बाबा की ये क्या है, अमानत है, इसको समझ के यूज कर रहे हैं, और मेरे पुराने संस्कार अब वो नहीं रहे, मेरे बदल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई आकर्षण का रिश्ता ही नहीं होना चाहिए, अभी भी किसी और देहधारी के प्रति अट्रैक्शन तो नहीं होता। तो तीनों में पास चाहिए बच्चे, तीनों से मुक्त, वरना फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का है। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्त में नहीं जा सकते, ये भी बता रहे हैं बाबा। जब तक हम लोग ऊपर नहीं पहुंचेंगे जीवन मुक्ति धाम, जिससे कई लोग मोक्ष बोलते, थोड़े टाइम वहां रेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य नहीं जा सकते, जाना तो पड़ेगा एक बार। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। वाओ, फरिश्ता मतलब ही आजाद है, हर चीज से आजाद है, शरीर में होते भी शरीर की कोई भार नहीं है, मतलब दर्द होगा ना उसको फिर भी महसूसता नहीं होगी, ये फरिश्ते की क्वालिटी। और फरिश्ता यानी कि संबंध है सब कुछ, पर कहीं कहीं लगाव, कहीं झुकाव, कहीं पे लुढ़का नहीं हुआ है कि कहीं एक, हर एक के लिए समान भाव होगा, एक अंदर से मुक्त अवस्था होगी उसकी। और ऐसा ही जीवन मुक्त देवता बनेगा, क्योंकि देवी देवताओं को भी देखो, तन भी है, जन भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में, शरीर में होते हुए भी ऑलवेज सोल कॉन्शियस, सारी जन उनके साथ है, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं है, बिकॉज वहां विकार नहीं है। उस पुरानी दुनिया में है, लेकिन दुनिया के प्रति भी कोई अट्रैक्शन नहीं है, ऐसे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो कितने परसेंट फरिश्ते बने हो, जरा अपनी अपनी चेकिंग करके बाबा को बताओ, 20% फरिश्ता बने हैं, 10 बने हैं, 50 बने हैं। वी शुड नो कि राइट नाउ कितना परसेंटेज बने हैं। कोई है हमारी क्लास में जो 80% फरिश्ता बन चुका है, यानी जीवन मुक्त स्थिति का 80% अनुभव कोई करते हैं? संतोष बहन, आप क्या कोई हैंड रेज? नहीं, ओके। अच्छा, 50% वाले कितने हैं? 50 से तो ऊपर वाले होंगे, मुझे लगता है इतने तो होंगे क्लास में, 50 से ऊपर तो है हम लोग, नहीं है ना? हाँ, इतना तो है, गुड। और 20% वाले, जो 20 कम, ओके। तो अभी हमको ये परसेंटेज को बढ़ाना, ठीक है, धीरे धीरे एवरी डे एक एक दो दो भी बढ़ाएंगे तो बढ़ ही जाएगा। तो बाबा कहते चेक करो कितना परसेंटेज बने हो, फरिश्ता बन। आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं बाबा, जो ब्रह्मा बाबा है ना, ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो फरिश्ता बन गए। अब सबको फरिश्ता बना के वहां से फिर लेकर जाएंगे। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। पता है कई लोग ना, आप देखो हस्बैंड वाइफ में भी रिश्तों में लड़ाइयां होती है कभी कभी, पता है क्या लड़ाई होती है? कहते बस यही बोलते रहते हो, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो महसूस तो कराओ, तुम्हारी केयर से मुझे पता लगे, तुम्हारे बोलने से पता लगे। तो कई बोलते इन्हें तो प्यार करने का इजहार करना भी नहीं है, तो कैसे मानू तुम प्यार करते हो? बाबा कहते तुम भी, बस मैं, बाबा हम आपसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। कहते मैं कैसे मानू तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो मेरे समान बनकर दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत है, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देते हैं और रुला भी देते हैं। वे सब है कहने वाले, और आप हो बनने वाले। कितनी बड़ी बात है, हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। बाबा करके दिखाने वालों को बोल रहे हैं। अगर सिर्फ कहते रहते हो तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे फिर आपको, है। अभी हमको हमको कहाँ बाबा बाबा टाइटल देते, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। और बाबा कह रहे अगर सिर्फ बाबा को सिर्फ बोलते रहते हो, बनने की कोई अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, तो अभी आप भक्त योगी आत्मा हो। आप क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे, या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। इसको बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा। नए बच्चे भी अपनी अपनी प्लानिंग करो। जब हम मधुबन में जाते हैं ना, बाप दादा मिलन होता है, बाबा मिलन, तो उसके लिए बाबा बोल रहे अभी तो ना फिर बहुत चांस, जबकि धीरे धीरे हम ही लोग देखते हैं, क्योंकि दादी ने भी शरीर छोड़ दिया है, अब तो एकदम अव्यक्त मिलन ही होता है।
जो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, डेट्स भी आ जाएंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि धीरे धीरे ना इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएंगे, इतना पहले पता है कोई भी आ जाता था, अब नहीं आ पाते। आपको इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि वहां पे आप देखो, अभी आप मिलना चाहो ऐसे थोड़ा परमिशन लेनी पड़ती है। फिर जैसे कोविड में एक लिमिटेड सीट्स ही जाएंगी, दिल्ली से इतने ही लोग जा सकते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, जितने मर्जी जा सकते थे। और आने टाइम में बाबा कह रहे कि सिर्फ वही लोग मधुबन में जाएंगे जो कहने वाले नहीं, बनने वाले होंगे। अभी तो सभी को अलाउ फिर भी कर देते हैं, जिसमें भावना वाले भी आ जाते हैं, यानी कि जो लोग कई धारणाओं में नहीं चलते ना, कितनी सारी रिट्रीट अभी होके चुकी हैं, तो भावना वाले भी चले गए। ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसीलिए बाबा कह रहे अपने ऊपर अटेंशन 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तन होकर देखो, 10 गुना। मतलब अभी हम जो हमारी धीरे धीरे पुरुषार्थ चल रहा है, उसे 10 गुना बढ़ा देना है। फिर बाप दादा को उलाना नहीं देना, ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया कि हमको बाबा आपने मिलने नहीं दिया। बाबा कह रहे आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और कई बार बोलते हैं ना, बेटा अब ठीक से नहीं पढ़े ना तो मम्मी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम तो ऐसे ही बोलते हैं, बाबा भी बोल रहे हैं कि अब अगर आप अपने पुरुषार्थ में अपनी पढ़ाई में स्ट्रिक्ट नहीं हुए, खुद से खुद के टीचर नहीं बने, तो फिर बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप चल रहा है, पल रहे हो। और खासकर जब शुरू में बाप नए नए बनते हैं तो कितना प्यार मिलता है बाबा का। प्यार तो भी हर पल ही मिल रहा है, लेकिन अभी तो फिर प्यार का स्वरूप है, पिता है ना। लेकिन जब सतगुरु का रूप होएगा, धर्मराज नहीं, सतगुरु, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया। सतगुरु को तो फिर स्ट्रिक्टली बोलते हैं ना कि ये करना ही है। और सत पता क्या होता है, पिताजी की आज्ञा को तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाल टलूल देते, पापा छोड़ो ना, प्लीज ना, कल ना, आज छोड़ दो ना। लेकिन सतगुरु जी से कोई बोलता है कि अपने गुरु को याद करो। सतगुरु ने बोला जो आगे, यानी कि अब ना नहीं हो सकती। तो अब बाबा कह रहे सतगुरु का पाठ चलेगा। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह के चला रहा है। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर दिखाओ ना बच्चे। महान अंतर में नहीं मिलो, महान अंतर। और अभी तो देखो कितना अंतर, बाबा बिल्कुल अव्यक्त हो चुका है, और हम बच्चे अभी भी देह में सोच कर मिलेंगे तो कैसे मिलन होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो समान बनकर मिलन में बहुत मजा आता है। ये मजा, और ये जो हम सुबह सुबह अनुभव करते हैं ना, जब बिंदी बन बिंदी बाप को याद करते, कितना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहता है। बाबा वांट सब वो हर पल हो। अच्छा, बाप से मिल गया, दृष्टि ले ली, वहां भी गए, फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, एक दो बार विजयी बने, फिर कमजोर बन गए, तो ये अपने प्रकार का मिलना है ना। कितनी सही बात है। जब बाबा मधुबन में आते थे, स्टेज पे मान लो किसी को चांस मिला, बाबा से दृष्टि ली, शक्ति भी भर ली, मान लो किसी का कोई बड़ा पेपर चल रहा, लेकिन एक दो बार के बाद बाबा ने कहा फिर क्या हुआ, कमजोरी आ ही गई ना। तो ये अपने प्रकार का मिलना हुआ। लेकिन जो यथार्थ प्यार और यथार्थ मिलन है वो इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। इस और हम लोगों में, आप में से मैक्सिमम को तो ये चांस ही नहीं मिला है, तो सिर्फ हमको अनुभव ही यही करना है, अव्यक्त स्थिति का। कभी भी बाबा से शक्ति ले लो, उस टाइम जब प्रॉब्लम आई हुई तब ले लो, समझा। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना, बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड़ कोड़ सब चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अगर सच में भगवान से प्यार है तो बाबा कह रहे फरिश्ता बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे से अच्छा करना भी है। प्यार करना और निभाना, उसमें अंतर है। ऐसे कितने हैं ना लोग दुनिया में भी, प्यार तो बहुत करते हैं, रिश्ते बहुत बना लेते हैं, लेकिन निभाता कितने कम है। बाबा यही बोल रहे, प्यार तो करो अच्छी बात, लेकिन निभा कर भी तो दिखाओ। प्यार करने वाले अनेक हैं और निभाने वाले बहुत थोड़े होते हैं। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में सिर्फ मुख से नहीं, सुनाया ना, तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत है। तपस्या में जैसे चार्ट लिखते ना, हमारी आज बहुत अच्छी रही, आज 8 घंटा योग किया, ये करा, तो बाबा कह रहे ऐसे बहुत है जो सर्टिफिकेट खुद को देते रहते हैं। लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त है। यानी आपकी तपस्या से आपके घर वाले भी खुश हैं, आपके सेंटर वाले भी, आप खुद भी सेटिस्फाइड हो, शिव बाबा भी है, तो सबसे आपको ये सर्टिफिकेट मिले। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ तो है। सेकंड नंबर वाले बाबा कह रहे बहुत है।
लेकिन सबके मुख से ये निकले कि हाँ ये नंबर 1 है दुनिया में। मतलब जब हमको कोई देखे बोले कि हाँ यही नंबर 1 है, सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, तो जो कितना भी उसको संतुष्ट करो लेकिन वो संतुष्ट होता ही नहीं है। हम क्या करें, कई बार होता है ना, सब जगह सब है, एक आत्मा पे गाड़ी लग जाती है। तो बाबा को कई बच्चे ऐसे हो रहे, तो बाप दादा ने पहले भी कहा था अगर ऐसा कोई बच्चे हिसाब किताब है भी तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए, और उसे 5% का कड़ा अगर हिसाब किताब है तो उसको माफ, मतलब 100% में से 95% हम बच्चों को बाबा ने बोला ही इतने तो लाने ही है। 5% अगर कोई आत्मा इक्का दुक्का आपसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई तो होंगे ही ना, तो उसके लिए माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दें आपको। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं पड़ता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं इनसे कोई नाराज है तो हमसे, हमें इससे हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से तो राजी है ना लोग। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो दोस्त में से एक की बात हाँ करेंगे, वे कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वे कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। ये तो हम सब ने अपने घर में देखा होगा, बच्चों में जिनके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, करे ये, जिसके आप साथ दे तो दूसरे का मुंह खराब हो जाता है, उस दिन आप गंदी मम्मी और गंदे पापा उसके लिए, नॉर्मल है ना। तो यही चीज बाबा बता रहे, जैसे बड़े लोग हैं दादियां वगैरह जिनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो जिसकी मानेंगे उसके लिए अच्छा, और जिसकी नहीं माने, और एक को तो लेना ही पड़ेगा ना। तो यही चीज, जबकि दादियां कोई जजमेंटल होके जज नहीं करती थी ना निर्णय लेती थी, वो सोच समझ के सही लेती थी, लेकिन जिसके फेवर में ना करो तो उनको बुरा लग सकता है। तो बाबा कहते हैं तो जिसको ना करे उसे अच्छा ना लगे, तो जज एक को ही तो हाँ करेगा, दोनों को थोड़ी ना हाँ करेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्टता नहीं है तो हमारे पास क्या होंगे, नहीं बच्चे ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब कौन कौन है हमारे पास जिससे आपको लगता है कि बाबा भी सेटिस्फाइड है, मैं खुद भी सेटिस्फाइड हूँ, 95% लोग भी मुझसे सेटिस्फाइड है कोई? 95% वाले नहीं है, होने चाहिए आई थिंक। ये सिंधु बहन, मुझे तो लगा था आधे से ज्यादा क्लास होगी। क्या हो गया, घर वाले हैप्पी नहीं है आपसे? अरे और हमारा ब्राह्मण परिवार तो एक दूसरे को दुआ देता है ना, वी ऑल आर सैटिस्फाइड विद ईच अदर। है कोई हमारे में से तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस भाई से, इस बहन से? नहीं ना? ओके, तो इसमें दोनों आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के आदि पिता की आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां चाहे वहां लगाए और जहां चाहे वहां ना लगाए। है हमने इतनी क्वालिटी सब में? बिफोर दिस ज्ञान प्रॉब्लम यही थी, मेरा मन टिकता नहीं है, अरे मंदिर जाता हूँ मन कुछ और सोच रहा होता है। लेकिन जितना योग अभ्यास किया तो हम लोगों में धीरे धीरे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना एक योगी की, वो जहां चाहे जितनी देर चाहे जब तक चाहे वहां उस तरफ एकाग्र कर पाए। परम धाम में आधे घंटे का बैठने का मन है, आधा घंटा टिक जाए बुद्धि, फिर नीचे नहीं आए। बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है, फरिश्ते रूप स्थिति का अनुभव करना है, जो करना है सेकंड में सोचा और करा। परिस्थिति हलचल की भी हो, वायुमंडल तमो प्रधान हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, ये है याद की शक्ति। जितना जिसमें बाबा की याद का बल होगा ना, उसके अंदर एक क्वालिटी आती जाएगी कि पैनिक होगी सिचुएशंस लोगों के में भी, क्योंकि आने वाले टाइम में तो बड़े सारे कांड होने वाले।
तब भी मैं अपनी स्थिति को जहां चाहूं एकाग्र कर सकूं। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर। मतलब स्पीड कईयों ने बहुत गाड़ी की कर रखी होती है ना, चल रही है 150 पर, लेकिन राइट टाइम पर ब्रेक लगाना आना चाहिए। तो कई बार तूफान यानी कि सिचुएशंस बहुत सारी है, बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, लेकिन एकदम याद आया कि अभी अशरीरी होना है, अशरीरी, फिर संकल्प मेरे को परेशान ना करे, ऐसे तूफान तोहफे बच जाए। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएगी, चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। कौन से बच्चे ये विघ्न प्रूफ बनना चाहते हैं ना? विघ्न, बताओ विघ्न प्रूफ कौन हो गया? गणेश। तो कौन होंगे? जो योग युक्त है भगवान के साथ, जिनका कनेक्शन, और युक्ति युक्त, कब क्या चीज मुझे करनी बहुत जरूरी है, युक्तियां भी आनी चाहिए, तो बहुत जल्द विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। ओम शांति। शांति। कितनी सुंदर मुरली है। इसकी कोई 5 पॉइंट्स बताएं हम मिलके कि करेंगे क्या? बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स है, बताओ क्या होमवर्क लेंगे? दीदी फरिश्ता बनने की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में मतलब कि बाप को हम बताएंगे कि हम प्यार निभाना जानते हैं। सिर्फ प्यार नहीं करेंगे पर प्यार को अच्छे से निभाएंगे। प्यार को निभाना यानी कि फरिश्ता बनना। तो हमें फरिश्ता। बताया है, इसके लिए पता है सबसे इम्पोर्टेंट एक प्लान बनाओ। अभी ऐसे सोचो फरिश्ता, वो तो 2 मिनट का स्वरूप का अनुभव है, बट परमानेंट बन जाओ, लोगों को मुझसे फरिश्ते का साक्षात्कार हो। तो उसके लिए एक प्लान बनाओ कि हाँ बाबा 6 महीना, 3 महीना, 1 साल में मैं कौन सा क्या पुरुषार्थ करूं जो मैं फरिश्ता बन जाऊं बाप सामने। ठीक है, ये प्लानिंग करो। और क्या करेंगे? दीदी ओम शांति दीदी, कंट्रोलिंग पावर के द्वारा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों पे कंट्रोल अपना अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो परिस्थिति में, हलचल की परिस्थिति में भी अचल रहे। बहुत इम्पोर्टेंट, सही बात कि मेरे को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मान लो टीवी चल रहा, कुछ भी आ रहा है, मुझे मेरे को पता है कि ये गलत चीज है, मुझे नहीं तो नहीं देखनी, कंट्रोल कर लो। किसी ने खाने को बहुत अपने हिसाब से चाहिए, पर हमें पता है ये नॉन वेज है या प्याज लहसुन का या विकारी टाइप का भोजन है, हमें नहीं खाना, तो कंट्रोल। मन में लार आ जाए और मैं चीज को मना करूं, फेल, फेल है। यहाँ सूक्ष्म में भी भावना ही ना आए और मेरे को खाने की इच्छा ही ना हो, कि उसको बोलते हैं जीत, ये है कंट्रोलिंग पावर। तो हमें अपनी कर्मेंद्रियों को सप्रेस नहीं करना, उनकी चंचलता मिटा देनी है याद से, इतना कंट्रोल हमारे ऊपर आना चाहिए। और जो यहाँ पर आज बाबा ने बोला कि मैं जितना टाइम जहां चाहूँ अपने मन बुद्धि को एकाग्र करता हूँ। ओके दिव्या बहन, आप भी बताओ। दीदी मैं पता नहीं क्या पूछ रही थी, भूल गई। पर मैंने ये नोट किया है कि जैसे बाबा ने बोला समय परिवर्तन होना ही है, तो अपने में 10 गुना परिवर्तन लाए। 10 गुना परिवर्तन। अब जरा इसकी लिस्ट बनाना, 10 गुना पर। मम्मी 10 गुना पढ़ना, अरे पढ़ना क्या ये बताओ, चैप्टर कौन सा पढ़ेगा, कौन सा टॉपिक लेगा, क्या प्लानिंग है अपना, बताओ। ऐसी अपनी प्लानिंग बनाओ, कौन सा एक्स्ट्रा में योग का, मतलब 4 सब्जेक्ट्स है ना, तो 10 गुना मैं कैसे योग का पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाऊंगी, ज्ञान को कैसे बढ़ाऊंगी, सेवा में क्या चेंजेस लाऊंगी। आज बाबा ने कर्म योगी के लिए बोला है, सेवा में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। क्योंकि ये अगर हम देखें, आप बच्चों को पढ़ाने जाओ वो भी एक सेवा है, घर में खाना बनाने जाओ वो भी एक सेवा है, घर के लिए कमाने जाओ वो भी एक सेवा है। वहां मैं योग युक्त हूँ? 10% भी नहीं है वहां पे। दीदी प्लेन बुद्धि का मतलब समर्पण है ना? हाँ, समर्पण सब एक्चुअली। जो भी दूसरों की बातें आ रही हैं, चाहे मेरा बच्चा है, कमी कमजोरी है, समर्पण, बाबा देखेगा, ये है। उस टाइम प्लेन बुद्धि समर्पित अपने लिए भाव है। प्लेन बुद्धि मतलब किसी के व्यवहार का, बोल का इम्पैक्ट ना होके एकदम साक्षी हो जाना, और यहाँ कोई हलचल नहीं, क्या क्यों कुछ नहीं, एक एकदम साक्षी होकर फिर बाबा से, जैसे कहते हैं ना अब क्या करना चाहिए, ऐसे थर्ड पर्सन बनकर फिर डिसीजन लेना, तो उसको प्लेन बुद्धि बोलते हैं। प्लान करना, जिसको बाबा ने कहा सेवा का प्लान करना, इसके लिए बहुत बहुत है कि वातावरण से अपने आप को एकदम डिटैच कर लें। तो इसकी के लिए जो कंट्रोलिंग पावर बाबा बोलते हैं, यही तो कंट्रोल है। मान लो घर में बड़ी तेज लड़ाई हो गई आपके सामने ही, और वो जेन्युइन है, दोनों ही सही है एक दूसरे को, लेकिन तो तरीका है बहुत गलत। अब आपको डिसीजन लेना है, तो कई बार आपको क्या
आपके वो अच्छा भी लगता है, वो हमेशा सही होता है। आज उसने गलती करी या कुछ नहीं करके एकदम ऑब्जर्वर बन जाओ, जैसे दोनों की चीजों को समझते हुए, और फिर प्लेन बुद्धि की कोई क्या क्यों कुछ भी नहीं, बाबा क्या करना चाहिए। तो पता है आपको टचिंग होगी, सच में टचिंग होती है चीजों की कि अब हमको क्या राइट डिसीजन लेना चाहिए। और बाबा के बच्चों का डिसीजन कभी गलत नहीं होता। पता है हमारी 8 शक्तियों में एक निर्णय शक्ति भी है। वो निर्णय शक्ति धीरे धीरे ब्राह्मणों की बहुत पावरफुल होती है। उसका रीजन ही ये है क्योंकि बाबा का होता है डिसीजन, हम तो करनहार है ना, करावनहार वो है, तो कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन दीदी ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। हाँ जी। दीदी कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन आती है कि शायद हम ही इतने फास्ट होते हैं, घरों में बहुत बार काम ज्यादा होता है, तो हम ना उस वक्त शायद खुद ही को भूल जाते हैं। सामने वाला कुछ चाहता है हमसे, ये काम कर दो, हम बोल देते हैं, तो इसका एक रीजन अटेंशन की कमी है। और क्या, वही तो बाबा ने बोला, अपने सीट से ही हट जाते हैं ना। अभी बाबा ने मुरली आज क्या मेन चली है कि आप या तो सेवा करते हो या योग करते हो। जैसे यहाँ पर आते हो सेवा के स्थान पे अलबेले हो जाते हो, अपना ही गायब हो जाता है, मैं कौन, मेरा कौन, वो आत्मा सब गायब। और फिर हम अपना काम करते हैं सीट से उतर कर, कुछ कहना ही नहीं मानता, ना कोई कर्मेंद्रिय कहना मानती, ना सामने वाले का मन। हम भी तो फिर आम आत्माओं की तरह काम कर रहे होते हैं ना, भूल जाते हैं कि हम कौन है, शिव शक्तियां नहीं होते। दीदी मेरा एक प्रश्न और है, आज की मुरली से मैंने लिखा है सुनते हुए। एक और चीज है, आपने कहा फरिश्तों का लगाव झुकाव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो घर में बहुत काम होता है, हमें कर्म से भी अटैचमेंट हो जाती है। अरे मेरा ये काम छूट रहा है, योग छूट जाए उसके लिए, पर हम कर्म के पीछे भागते। तो यहाँ भी ये सोचना चाहिए बाबा का कर्म है, शांति से कर, बिल्कुल जो बाबा। हो गया ठीक है, जो छूट गया ठीक है, ऐसे। और नहीं, बाबा साथ करवा रहे हैं ना, बाबा आप साथ साथ लग जाओ, उसमें भी योग युक्त होके कर्म करे। पहली बात तो बाबा के घर का काम कर रहे हो और उनके साथ कर रहे हो, तो काम छूटेगा नहीं, उल्टा ज्यादा स्पीड से और अच्छा होगा। हमारे घर बहुत काम होता है दीदी, बहुत गेस्ट आते हैं, अनएक्सपेक्टेड पार्टीज ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, मतलब सब कुछ ऐसी यहाँ पर ड्रामा। क्लासेस की मेरे को छुट्टियां नहीं करनी पड़ती है। सबके हम्म। साथ होता है, भाग दौड़ वाली जिंदगी है, लेकिन फिर भी बाबा को हमेशा साथ रखने का, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट। और कौन बताएगा? अरे स्लोगन ही ले लो कोई। दी, हाँ जी। एक चीज पूछना था परम पिता कि धर्म पिता का अंतर है। लिखते हैं, ठीक है। परम पिता और धर्म पिता का, हाँ। और सुमन का नाम बताओ। दीदी एक चीज पूछना था, आजकल ना आत्माओं सुनने से ज्यादा अपने प्रॉब्लम से के मतलब सॉल्यूशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप उनको उनके प्रॉब्लम से एक बार निकलना बता दो, तब शायद धीरे धीरे वो आपकी बातों को मानने लगेंगे। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जब तक उनके प्रॉब्लम से इम्पैथाइज नहीं करेंगे, उनके जूते में पैर रख के नहीं देखेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में हो रही है, तो हम कैसे उस आत्मा की मदद कर पाएंगे। अरे बिल्कुल मदद करनी, यही तो हमारा काम है। काम क्या है? यही काम है, आपको लोगों की प्रॉब्लम को सुनना है। बहुत अच्छी बात है, सुनना है, समझना है, फिर उसमें प्लान करना है, प्लेन बुद्धि बन के कि योग को कैसे यूज किया जाए। फिर उनको योग के लिए, जिसे कहते हैं ना, उनके अंदर भी भरना है कि योग के द्वारा आपकी प्रॉब्लम ठीक हो। दीदी वो आत्मा तो इस समय उतनी कैपेबल ही नहीं है इस समय कि वो आत्मा योग कर सकेगी, अपनी हाँ, कई प्रॉब्लम में जगह ही नहीं उलझी होता, हुई तो है। आप उनको सकाश दो, आप उनके लिए हेल्प करो ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये करना कि वो उनको 100, उनको 105 बुखार है, आप भी अपने आप को बुखार लगाओ, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। उनको 105 बुखार है तो आप अपनी स्थिति को करो कि उनकी मैं पट्टियां कैसे कर सकती हूँ, उनके लिए पूरी रात कैसे जाग सकती हूँ, कहाँ हेल्प कर सकती हूँ। ये मैंने नहीं, स्कूल। वो बात सही है आपकी, लेकिन एक होता है ना, एक होती है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। हाँ, सिंपैथाइज करने में क्या है, हम सिंपल हाँ 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 आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा, हम ये तो दुनिया बिल्कुल वालों का काम है बहन। हाँ। लेकिन जब आप उनको मदद जब करना चाहते हैं, आप उनके जब तक दुख को महसूस नहीं करेंगे, तो आप कैसे मदद अरे दुख करेंगे। को महसूस करो,
कर लिया, लेकिन खुद भी दुखी मत हो जाओ ना। हाँ अपने ये दुख को महसूस किया, उसकी बात समझो कि मैं इनका कहाँ हेल्प कर सकती हूँ, धन से कर सकती हूँ, तन से कर सकती हूँ, इसलिए भाग दौड़ कर सकती हूँ, इनको योग में कौन सा स्पेशल प्रकाश दे सकती हूँ। कई बार इतने होपलेस हो चुके होते हैं, वो उनकी भूख प्यास नींद वैसी जा चुकी होती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, उनको सकाश दे के पहले इस लायक बनो और आप उनके साथ स्पेशल जाओ। चलो मैं आपको योग कराती हूँ 5-5 मिनट 2-2 मिनट का, उनके अंदर वो भरो। तो यही तो काम करना है। सिंपैथी देने वाले तो दुनिया में बहुत लोग आते हैं, हम बच्चों को तो उससे आगे का करना है। और अगर स्थूल से हेल्प चाहिए तो स्थूल से मदद करो, लेकिन अपनी योग युग स्थिति कभी नहीं भूलो, बस ये नहीं, मतलब पहले सकाश दो ना, अगर आत्मा सुनने की कंडीशन में नहीं है तो बिल्कुल पहले। पहले प्रकाश दो। और जब भी जाओ स्पेशली प्यार से दृष्टि दो, उनके लिए भोजन बनाओ, उनको स्पेशली पानी दो, चार्ज वाटर कि हम आपको पिला रहे हैं, जो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि जब कई बार बीमार वो जैसे पेशेंट इतने ज्यादा बीमार हो जाते हैं कि डॉक्टर वो दवाई भी नहीं ले सकते, पानी नहीं निगल सकते, उनको पानी पीते भी उल्टी आती है, तो क्या करते हैं, उनको ड्रिप चढ़ाई जाती है, उनको ड्रिप चढ़ाई जाती है, उनको खून चढ़ाया जाता है, उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो हमको उस टाइम पर ये जो सकाश सेवा ये वो ही है कि आपको कुछ नहीं करना, आप लेटे रहना, उस टाइम हम कर देंगे आपके लिए। तो अपना योग बल बढ़ाओ, और आने वाले टाइम में हमें यही करना होगा। लोगों में नहीं होगी ताकत, बहुत कमजोर हो जाएंगी आत्माएं, हो ही रही है ना, अभी दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे उनके सर पे हम हाथ रख दें, उनको सिर्फ दृष्टि दे दें, चार्ज वाटर करके दे दें। आएंगे आने वाले टाइम में लोग खुद कहेंगे अपने घर का पानी दे दो, अपने घर का खाना दे दो। क्यों बोलेंगे? आएगा बहन वो टाइम, अब वैसे भी तो चलना शुरू हो चुका है। तो करो, मदद कर सकते हो जितनी करनी है इसके लिए। पर करना क्या है, जो बाबा ने बोला, पहले स्व सेवा, अपना भंडारा भरपूर रखो, अपने योग का पावर इतनी बढ़ाओ, योग के आर्ट्स थोड़े बढ़ा दो। और जो खुद के प्रॉब्लम्स में हम जो कहते हैं ना अपनी कमाई खर्च कर देते हैं, उसको बचा कर रखो, क्योंकि ऐसी आत्माओं को फिर कैसे सेवा देंगे। तो करो, अच्छी बात है, अगर इतना सोच भी रहे हो तो भरपूर भी बनो। ओम शांति। और कुछ? डन। दीदी अब एक क्वेश्चन मेरा भी था, जैसे बाबा ने आज बोला कि 95% संतुष्ट, मतलब जितना मर्जी कर लो वो संतुष्ट नहीं होती, ऐसी भी कुछ आत्माएं होती हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मैं यही तो किसी ने भी नहीं। कड़ा संबंध है हाँ, जैसा। तो देखिए ये बिल्कुल सच बात है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी सोल्स होंगी, या तो वर्क प्लेस पे या घर में, जो हमसे कभी भी संतुष्ट नहीं होती। उनका हमारे साथ ऐसा कार्मिक अकाउंट होता है, उनके लिए आप गला भी काट दो ना, हाँ, उनको संतुष्टता नहीं मिलने वाली। ऐसी आत्मा से दिल से माफी मांग लो, और बाबा उस कैटेगरी में कर दो, बाबा मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी, पर इनका ऐसा ही है, एक्सेप्ट कर लो। वो 5% वाली में 2-4 होंगी, तो सबको मत डाल देना उसमें। पर 95% इंपॉर्टेंट पार्ट, 95% दुआएं देने वाली हो, वो बीच वाली नहीं हो। यानी कि बच्चे का 3 सब्जेक्ट में है कि बेटा फिर तेरे को बाकी में तो 25 लाना है, इसमें तेरे 25 में से 22 चल जाएंगे। लेकिन अगर वो 25-25 वाले में भी आप 20 पर 15 चलाओगे और यहाँ वैसी है, तो फिर तो बहुत कम आएंगे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती हैं ऐसी आत्माएं।